वफ़ा लिबास क़नाअत की है ये पुरकारी, वफ़ा लिबास क़नाअत की है ये पुरकारी। फ़कीर शहर हूँ लेकिन अमीर लगता हूँ, फ़कीर शहर हूँ लेकिन अमीर लगता हूँ। आदाब, मैं हूँ अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के दरभंगा ज़िले के एक छोटे से गांव में जन्मे एक शायर ने उर्दू साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने दौर में सीमांचल के 2-3 सबसे कामयाब उर्दू शायरों में अपना नाम शुमार करवाया। ऊपर पढ़ा गया शेर और यह परिचय पुणे के मशहूर उर्दू शायर वफ़ा मलिकपुरी का है। वफ़ा मलिकपुरी का पूरा नाम सैयद अब्बास अली रिजवी था। उन्होंने वफ़ा का तखल्लुस अपनी जवानी के दिनों में ले लिया था। वफ़ा मलिकपुरी की एक नज़्म बिहार बोर्ड के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। 5वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाला हम्द, ईश्वर की प्रशंसा, उनकी ही रचना है। वफ़ा मलिकपुरी का जन्म 1922 में दरभंगा ज़िले के मलिकपुरी नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने महज 13 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी, लेकिन पुख्ता शायरी उन्होंने कॉलेज के दिनों में शुरू की। शुरुआती दिनों में उन्होंने धार्मिक घटनाओं पर शायरी की, खासकर पैगंबर रसूल के नवासे की शहादत पर आधारित कई मरसिए, कसीदे और सलाम लिखे। धीरे धीरे उन्होंने गज़ल की तरफ रुख किया और फिर सीमांचल में गज़ल लिखने वाले सबसे बड़े उर्दू शायरों में उनका नाम शुमार होने लगा। वे बिहार के पूर्णिया ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे और अपने जीवन के आखिरी समय तक पूर्णिया में ही रहे। वफ़ा मलिकपुरी के व्यक्तित्व का एक अहम पहलू पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1952 में एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका का नाम सुबह 9 यानी नई सुबह रखा गया। करीब 24 साल तक वफ़ा मलिकपुरी सुबह 9 को प्रकाशित करते रहे। पत्रिका में मुख्य रूप से साहित्य से जुड़े लेख छापे जाते थे, जिनमें नए नए उर्दू शायरों के कामों को सराहा जाता था। वफ़ा मलिकपुरी की शायरी को संग्रह कर एक पुस्तक की शक्ल देने वाले लेखक, कवि और ओरिएंटल कॉलेज पटना के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन रज़ा ने मैं मीडिया को बताया कि वफ़ा मलिकपुरी की पत्रिका सुबह 9 देश में उर्दू साहित्य की सबसे चर्चित और पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं में एक हुआ करती थी। उन्होंने यह भी बताया कि 90 के दशक में अक्सर उनकी और वफ़ा मलिकपुरी की मुलाकातें हुआ करती थीं, जिसमें वफ़ा साहब उन्हें अपनी शायरी और पत्रकारिता के बारे में बताया करते थे। मोहसिन कहते हैं कि सुबह 9 शुरुआती दिनों से ही आर्थिक तंगी का शिकार थी, लेकिन वफ़ा मलिकपुरी ने पत्रिका को बंद नहीं होने दिया और 24 सालों तक पत्रिका में सामाजिक व साहित्य से जुड़े लेख छापते रहे। सुबह 9 को वफ़ा मलिकपुरी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाता है। वफ़ा मलिकपुरी ने जवादिया अरबिक कॉलेज से फाजिल की डिग्री हासिल की थी। उस दौरान उनके उस्ताद रहे ज़फ़रुल हसन ने उन्हें उर्दू साहित्य और उर्दू शायरी की तकनीक से रूबरू कराया। उनकी गज़लों की अब तक 3 पुस्तकें छप चुकी हैं। पहली पुस्तक शहराए वफ़ा साल 1940 के दशक में प्रकाशित की गई थी। साल 1988 में उनकी गज़लों की दूसरी पुस्तक हरफ़े वफ़ा प्रकाशित हुई। साल 2022 वफ़ा मलिकपुरी के जन्म की 100वीं वर्षगांठ का साल था। इस साल उनकी गज़लों की तीसरी पुस्तक कायनाते वफ़ा प्रकाशित हुई। कायनाते वफ़ा के लेखक डॉक्टर मोहसिन रज़ा ने मैं मीडिया से बातचीत में बताया कि 450 से अधिक पन्नों की उस पुस्तक में उन्होंने 70 पन्नों पर सिर्फ भूमिका लिखी है। उनका कहना है कि वफ़ा मलिकपुरी का व्यक्तित्व एक बहुत आम और साधारण इंसान जैसा था, लेकिन उनके कार्य बेहद असाधारण थे। वे वफ़ा मलिकपुरी को 20वीं सदी के मध्य के वर्षों में सीमांचल का सबसे बड़ा उर्दू शायर मानते हैं। इस बात के लिए उन्होंने दलील दी कि उर्दू साहित्य में अजीमाबाद यानी पटना का पुराना नाम और लखनऊ घराना बहुत अहम माना जाता है और वफ़ा मलिकपुरी ने दोनों जगह अपनी रचनाओं को जिया और लोगों के साथ बांटा। वफ़ा अपनी जवानी के दिनों में लखनऊ के जामिया नाज़मिया अरबिक कॉलेज में धार्मिक पढ़ाई के दौरान उर्दू और अरब देशों की ज़बान का साहित्य पढ़ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने उर्दू नज़्म और गज़ल लिखनी शुरू की। वफ़ा साहब ने नसीम लखनवी और जलाल लखनवी की ही तरह उर्दू क्लासिकल और समकालीन शायरी का एक बेहतरीन नमूना पेश किया। सौदा के बाद 20वीं सदी के मध्य में भारत में जो बेहतरीन शायरी हुई, उनमें चंद शायरों में वफ़ा मलिकपुरी भी शामिल थे। उनकी शायरी में रोमानी अंदाज था और वह बहुत सलीके से मोहब्बत और इश्क की बातें बोल दिया करते थे।
सबसे बड़ी बात यह है कि मुशायरों में बहुत कामयाब शायर हुआ करते थे। लखनऊ, पटना में तो उनके नाम से भीड़ लगती थी। वे बेहद मियारी शेर कहा करते थे, डॉक्टर मोहसिन रजा ने कहा। ऐसा माना जाता है कि वफा मलिकपुरी मशहूर शायर जमील मजहरी से अपनी शायरी की शुद्धि कराते थे। उर्दू भाषा में इसे इस्लाह कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने आखिरी दिनों तक वफा अपनी गज़लों और नज़मों को जमील मजहरी को दिखाते और उनकी राय लेते थे। डॉक्टर मोहसिन रजा ने अब तक 1.5 दर्जन के करीब साहित्य से जुड़ी किताबें लिखी हैं और वह मानते हैं कि वफा मलिकपुरी सीमांचल इलाके में अपने स्तर के अकेले शायर थे। साहित्य में वफा मलिकपुरी के क़द के बारे में डॉक्टर मोहसिन रजा कहते हैं कि वफा साहब जब भी पटना आते थे तो हमारे घर ज़रूर आते थे। मैं यूं ही उनसे शायरी और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता रहता था। कायनाते वफ़ा में मैंने वफ़ा साहब के 200 से ज़्यादा गज़लें शामिल की हैं। उन्होंने बिहार के बड़े बड़े उर्दू शायर जमील मजहरी, इज्तिबा रिजवी और परवेज़ शाहिदी की तरह गज़लों को अपना अनूठा आकार दिया। वफ़ा साहब आज़ादी की तहरीक में भी शामिल थे और हमेशा आपसी एकता की बात करते थे। वे बेहद शांत मिजाज थे और बहुत हंसकर मिला करते थे। वफ़ा साहब को उर्दू अदब उनकी गज़ल गोई और बेहतरीन सहाफ़त यानी पत्रकारिता के लिए हमेशा याद रखेगा। वफ़ा मलिकपुरी के बेटे ताजदार अब्बास ने मैं मीडिया को बताया कि उनके पिता एक बेहद शांत और सामान्य व्यवहार के इंसान थे। वे बेहद समयनिष्ठ और व्यवस्थित इंसान थे। ताजदार कहते हैं कि उनका एक रूटीन वर्क बहुत ज़बरदस्त था। रोज़ाना वे शाम की नमाज के बाद 7:30 बजे BBC रेडियो सुनते थे। वे वक्त के बहुत पाबंद थे। इसके साथ ही उनका खाना पीना भी बहुत सिस्टमैटिक था। ताजदार अब्बास ने आगे बताया कि वफ़ा मलिकपुरी को फ़खरुद्दीन मेमोरियल अवार्ड और उर्दू अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि पहले बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास में वफ़ा मलिकपुरी की शायरी पढ़ाई जाती थी। जानकार मानते हैं कि वफ़ा मलिकपुरी कवि और पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने इस्लामिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वे अक्सर मुहर्रम की सभाओं को संबोधित करते थे। 28 मार्च 2003 को ऐसे ही एक संबोधन के दौरान पूर्णिया में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर 1 जून 2003 को उनका निधन हो गया। पूर्णिया स्थित सैयद बाड़ा में उनके घर पर उनकी लिखी डायरियाँ, पत्रिकाएं, शायरी और उनसे जुड़ी चीज़ें गोशाए वफ़ा के नाम से मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।